In this series, CAT 2025 questions the topper's way, I am solving previous year's CAT questions topic wise the topper's way. पिछले लेक्चर में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज हम एवरेज टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट. व्हाई यू शुड फॉलो दिस सीरीज? बिकॉज इसमें मैं मेरे खुद के यूनिक अप्रोचेस ऑफ सॉल्विंग एक्चुअल कैट क्वेश्चंस आपको सिखाने वाला हूं. नाउ काइंडली नोट दैट बिकॉज दिस सीरीज इज द टॉपर्स में मैं सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली टेक्निक से सिखाने वाला हूं. लेकिन जब ये क्वेश्चन मैं क्लासरूम में इन माय बैचेस आई टीच, तो मैं सबसे पहले बेसिक टेक्स्ट बुक मेथड सिखाता हूं बहुत डिटेल में, और उसके बाद मैं मेरे खुद के अप्रोचेस सिखाता हूं. अगर आपको ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन चाहिए, देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन ELC's CAT 2026 इंटेंसिव बैच. पहली बैच 4 जून को शुरू होगी, नेक्स्ट बैच 2 जुलाई को शुरू होगी. इसमें आपको क्या मिलेगा? तो कंप्लीट कोचिंग which is given by NS Arsal, IIM Bangalore and JBIMS alumni. बुक्स मिलेंगे फिजिकल फॉर्मेट में 16 बुक्स, टेस्ट सीरीज जिसमें कैट और बाकी एग्जाम्स के भी मॉक्स हैं, बैट भी आएगा ट्रेनिंग एंड एडमिशन का फॉर्म से भी. सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. इसकी पूरी जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है. सो पॉज द वीडियो. एवरेज टॉपिक के बहुत आसान क्वेश्चंस आए थे पिछले साल के कैट में. यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन सी हाउ आई एम सॉल्विंग दिस. सबसे पहले मेरा मकसद ये होता है कि मैं नंबर्स को छोटा करके आसान कर दूं. नंबर्स 120, 90 एंड 150 दिख रहे हैं. क्लियरली नजर आ रहा है कि मैं इन नंबर्स को छोटा कर सकता हूं. कैसे कर सकता हूं? 30 से डिवाइड करके. सो आई एम डिवाइडिंग ऑल द नंबर्स बाय 30. ये 4 बनेगा, ये 3 बनेगा और ये 5. सो दैट इज द प्राइस ऑफ द शेयर्स. इसके 10 शेयर थे, ये दोनों के कुल मिला के 20 शेयर थे, तो उसमें से इसके मैंने x कहे तो ये होंगे 20 माइनस x. So what is the total price of all the shares? 4 into 10, 3 into x, 5 into 20, minus 5x, और ये टोटल प्राइस होती है 3300. अब यहाँ पे ध्यान में रखिए कि मैंने यहाँ ऑलरेडी 30 से डिवाइड किया था, तो मैं इसको भी 30 से डिवाइड करके 110 करूंगा. इट्स वेरी इजी नाउ. 140 माइनस 110, 30 आएगा यहाँ पे. 3x माइनस 5x माइनस 2x राइट में जाएगा और x की वैल्यू मिलेगी 50. And that is the answer. Easy? Now see this question, pause the video, try to solve it yourself. स्कूल में 1500 स्टूडेंट हैं, 3 स्ट्रीम्स हैं, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, और इनकी फीस है 1100, 1000 and 800. How can we reduce the number? Simply divide by 100 to all the numbers. और ये जो है टोटल फीस, मैंने संख्या को 100 से डिवाइड किया है, फीस को 100 से डिवाइड किया है, तो यहाँ के 2 जीरो और 2 जीरो कटेंगे. नाउ नंबर्स आसान हो गए. 15 स्टूडेंट है, 11 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए फीस है. इंडिविजुअल नंबर पता नहीं है, तो एक्स, वाई एंड जेड बोलो हर एक स्ट्रीम के इंडिविजुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब इनकी टोटल फीस क्या होगी? 11x प्लस 10y प्लस 8z एंड दैट इज 155. और क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? तो 15 is the total number of students, that is x plus y plus z is 50. बेसिक ग्राउंड वर्क हो गया है. अब जो पूछा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं. नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इज नॉट मोर देन नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट, मतलब s इज लेस देन और इक्वल टू a. देन मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ, तो s की मैक्सिमम संख्या पूछी है. s की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब वो a के बराबर होगा, क्योंकि जब वो छोटा होगा तब वो मैक्सिमम नहीं होगा. सो x एंड y, सो ये x है और ये y हमने लिया है, x शुड बी इक्वल टू y. फर्दर कॉमर्स के स्टूडेंट के बारे में कोई भी डेटा नहीं है और कोई पूछा भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ? z को हटाने की कोशिश करता हूँ. सो आई विल डिवाइड द सेकंड, मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन बाय 8, और ये होगा. फिर पहले इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन माइनस करो. 11x minus 8x is 3x, 10y minus 8y is 2y, 8z गया, 155 minus 120 is 35. अब ये हमें मिला है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला x must be equal to y. y की जगह पे x डालो तो 3x plus 2x होगा 5x equal to 35, तो x होगा 7. एंड यहाँ शुरुआत में हमने 100 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 700 is the number of students in science. Next question.
पॉज द वीडियो, सॉल्व इट योरसेल्फ। यहां पे भी जैसे ही नंबर मुझे दिखते हैं, मैनेजर्स, इंजीनियर्स 525, सबसे पहले मैं उनको कम कर लेता हूं 5 से डिवाइड करके 1 and 5। फिर ये जो नंबर दिखता है एंड के 3 जीरो हटा के उसको मैं 60 कर देता हूं। 60 इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ देम। अब मैनेजर की एवरेज सैलरी पता नहीं तो x बोलो, इंजीनियर की पता नहीं है तो y बोलो। टोटल सैलरी एक मैनेजर की x, 5 इंजीनियर की 5y एंड दैट इज इक्वल टू 60 इनटू अभी लोड है 6। ये मेरा पहला इक्वेशन। अब आगे क्या लिखा है कि मैनेजर 20% इंक्रीज मिलती है मैनेजर को, तो मैनेजर की सैलरी कितनी से बढ़ेगी? 20% ऑफ x इज 0.2x। अब इसका असर क्या होता है एवरेज सैलरी पे? द एवरेज सैलरी ऑफ 30 एम्प्लॉइज इंक्रीजेस बाय 5%। हमने एवरेज निकाला था 60। 60 का 5% क्या होगा? 60 का 10% 6 होता है, तो 5% होगा 3। ये एक का, अब हमने दिया है 6 लोग, तो 6 लोगों की कितने से बढ़ेगी? तो ये इंक्रीज और ये इंक्रीज सेम है। व्हाट विल यू गेट? x 2 से डिवाइड करो, ये 30 आएगा, 30 into 3 90। तो इन दिस इक्वेशन पुट x इक्वल टू 90, 5 से डिवाइड करो, ये आएगा 18, ये आएगा 12। सो y इज इक्वल टू 12 into 6, 72 minus 18 and that is 54। सो हर एक सवाल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो टॉपर आपको अलग से सिखाएगा, और ये अगर आपको डिटेल में स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीखना है, यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन ELC's CAT 2026 intensive batch। If you have liked this video, please like the video, follow the channel and definitely think about intensive batch। Thank you so much।